कोट्स होते हैं। अब पहले बहुत ही बड़े बड़े चीरे लगते थे, इंसिजन्स कहते हैं जिनको। आज की डेट में हमें उतने बड़े इंसिजन्स की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे कोट से ही वो अंदर रख के हम काम कर लेते हैं। पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है, प्लस पेशेंट्स के घर जाने की प्रक्रिया जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर हम मॉर्निंग में किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो वैसे केसेस में हम पेशेंट को इवनिंग तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इंसिजन का साइज देखेंगे, दिस इज 1 सेंटीमीटर, हार्डली 1 सेंटीमीटर। तो यंग पेशेंट्स जो होते हैं जिनको स्कार्स वगैरह की या कॉस्मेसिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, स्पेसिफिकली अनमैरिड फीमेल्स, उनके केसेस में दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर। लेटर ऑन आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू, जो हमारे रिसेंट चीज़ें हुई हैं, रिसेंट प्रोसीजर्स हुए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सिर्फ एंडोस्कोपी नहीं, ऑल काइंड ऑफ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन स्पाइन एंड ब्रेन कर रहे हैं। स्पाइन का स्पेसिफिकली वी आर लेबलिंग अस एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिकॉज हम ही हैं जो ये सब चीज़ें इस रीजन में कर रहे हैं। अदरवाइज इनफैक्ट दिल्ली साइड भी ऐसा कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही टीम कर रही है। सो हम लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों में स्किल्स को एनहांसमेंट करके एक बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करी है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग बेटर केयर टू द पेशेंट्स अंडर सिंगल रूफ। सो इसमें जैसे डॉक्टर प्रशांत एंड मी आर इनटू यूनिपोर्टल, एंड जो छोटा वाला सिंगल सेंटीमीटर इंसिजन वाला प्रोसीजर है जिसे हम PSLD या PELD भी कह सकते हैं। दूसरा डॉक्टर नवदीप गुप्ता इज डूइंग बाय पोर्टल यूनिलेटरल, मतलब एक ही साइड से 2 छेद से अंदर का काम करना। अब वो किस काम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम चीर फाड़ कह लीजिए या इंसिजन कह लीजिए वो नहीं करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा कम उनको दिक्कत देना चाहते हैं, जैसे स्क्रूज को हमें प्रिवेंट करना है। इतने केसेज ऐसे होते हैं, उसमें यूनिलेटरल बाइपोर्टल UBE कहते हैं इसको, वो सर्जरी बहुत हेल्पफुल होती है। एक तो जल्दी से फिनिश हो जाती है, ऊपर से बड़ा काम जिसमें फिक्सेशन की ज़रूरत थी वो बिना फिक्सेशन के, बिना स्क्रूज के निपट जाता है। वो डॉक्टर नवदीप गुप्ता की स्किल एनहांसमेंट है उसमें। एंड डॉक्टर अनिरुद्ध जैसे मेनली ही इज़ इनटू ब्रेन एज ऑफ नाउ, एंड ब्रेन के लिए जो भी अच्छे प्रोसीजर्स होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हो गए, ट्रॉमा हो गया, इन सब चीज़ों में डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता का एनहांसमेंट है स्किल्स में। सो जस्ट यही आपसे सबसे शेयर करना था कि ऑल काइंड ऑफ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स स्पेशली इन स्पाइन, जो कि हम अंडर 1 रूफ कर रहे हैं पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, जल्दी डिस्चार्ज के लिए, लेस ब्लड लॉस, लेस पेन, एंड इसकी वजह से पेशेंट कैन गो होम वेरी अर्ली। सर, जो ये सारा प्रोसेस है आपका, इसमें कितना चार्जेस पेशेंट का है? मैम एक्चुअली ना जैसे हरियाणा गवर्नमेंट या कुछ भी पैनलमेंट्स हैं उनमें ये प्रोसीजर्स अभी तक लिस्टेड भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तब बहुत लेटेस्ट एडवांसमेंट है ये कह के चलिए। मे बी अनदर 5 साल में लोगों को पता चलना शुरू होगा जो अभी हमसे कर रहे हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट वाले एरियाज़ में या मैक्सिमम TPAs में अभी तक ये लिस्टेड नहीं है। बाकी हमारे पैकेजेस हैं विच इज़ हार्डली 1.5 to 2 lakhs, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, एंड हार्डली 1 डे का स्टे होता है। मैक्सिमम किसी केस में 2 दिन, अगर ज़्यादा ओल्ड एज हैं तो बिकॉज ऑफ द अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हमें 1 दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, बट मोर और लेस इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है वो रीढ़ की हड्डी पे किस स्टेज पे होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि बीमारी क्या है जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क, जो आप लोग सब लोगों ने सुनी होगी। हम अपनी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं प्रोलैप्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क या PIVD। जैसे किसी के 2 मनकों के बीच में एक गद्दा होता है जो कि स्ट्रेचिंग के लिए भगवान ने बनाया है, वो वहाँ से स्लिप होकर पीछे की तरफ खिसक जाता है, और जो वहाँ पे ज़रूरी न्यूरल स्ट्रक्चर्स या नर्व्स निकल रही होती हैं उनको प्रेस करना शुरू कर देता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को सीवियर पेन होती है, पेशेंट हिल भी नहीं पाते हैं, या फिर पैरों में नंबनेस, सुनपन जिसे कहते हैं, या झंझनाहट, टिंगलिंग वगैरह शुरू हो जाती है, या किसी को एक्सट्रीम केसेस में वीकनेस आ जाती है जिसे फुट ड्रॉप कहते हैं या पैर की पैरालिसिस कहते हैं। किसी की और भी ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में यूरिन और टॉयलेट भी रुक जाता है। उन केसेस में दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। पहले जहाँ ऑलमोस्ट 5-5 सेंटीमीटर के इंसिजन लगते थे, 10-10 सेंटीमीटर के भी आज भी लोग कर रहे हैं, अभी भी पुराने ज़माने की तकनीक से, बट हम उसमें 1 सिंगल सेंटीमीटर के इंसिजन से और आइदर बाइपोर्टल टेक्निक से उस चीज़ को हम ईजिली निकाल सकते हैं। In case of spine surgery is broken, suppose spine जो है is जी। broken, then
क्या इन केस उसमें क्या ट्रीटमेंट? अभी इसमें भी ये अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा। इसमें क्या है कि जब स्पाइन किसी की टूट जाती है, जिसे हम स्पाइनल फ्रैक्चर्स कहते हैं, अब उसमें दो तरीके से हो सकता है कि एक हमारा नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन है, एक नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन नहीं है। हम यूजुअली इसमें कंबाइंड टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परक्यूटेनियस पेडिकल स्क्रूज, विच इज़ ऑल्सो मिनिमली इन्वेजिव। पहले अगर हमें स्क्रूज डालने पड़ते थे तो ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का इंसीजन लगता था। अब सिर्फ जितना स्क्रू का हेड है, हार्डली 1 सेंटीमीटर, उतना इंसीजन देके उसी से ही हम स्क्रूज डाल देते हैं, और जहाँ पे प्रेशर है सिर्फ उतना हार्डली 1 इंच का इंसीजन देके उसको हम रिलीव कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक। पेशेंट नेक्स्ट डे ही जो चलने के काबिल होते हैं, जिनका पैरालिसिस नहीं हुआ होता या पार्शियल होता है, तो नेक्स्ट डे विद इन फ्यू डेज चलना शुरू कर देते हैं। This is the easy techniques to. Very easy for us, obviously we are doing it for such a long time, but definitely it requires a quite skill set। हर एक की बस की बात नहीं है। आज भी बहुत सारे सेंटर्स नहीं हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्लस इसमें पेशेंट के लिए अच्छा ये है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया कम देर के लिए देनी पड़ती है। पेशेंट के लिए मान लीजिए जो ओपन सर्जरीज पहले होती थी 4-4, 5-5 घंटे चलती थी, आज की डेट में ये वाली सर्जरीज हार्डली 1 घंटे में निपट जाती हैं। तो एक तो उसका खर्चा कम हुआ, क्योंकि पेशेंट की बेहोशी की दवाइयाँ कम लगी, बेहोशी की दवाइयों के इफेक्ट्स कम लगे, एंड पेशेंट जल्दी घर जा सकता है। What are the precautions after endoscopy? So precaution remains the same for initial 1 month कि आपको कोई भी हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, आपको आगे नहीं झुकना है, आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। जनरल प्रिकॉशन जो कि हम हमेशा किसी को बताते हैं, बट मोर और लेस ये कह लीजिए कि पेशेंट का अगर नॉर्मल रूटीन है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, तो दैट पर्सन कैन रिज्यूम देयर वर्क विद इन 5 to 10 days, मैक्सिमम 15 days।